राघव चड्ढा से सगाई के बाद मुंबई एयरपोर्ट पर परिणीति कैजुअल अवतार में दिखी। परी को अपने बीच देखकर एयरपोर्ट स्टाफ और आम पैसेंजर क्लोज लुक और पिक खिंचवाने के लिए दौड़े। तभी एक कैमरा पर्सन ने शादी को लेकर सवाल कर लिया। उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि आपको ये फोटो हैरान कर देंगी। परिणीति के सामने एक शख्स इस तरह से आ जाता है कि परिणीति की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। परिणीति को यकीन नहीं होता कि उनके सामने कौन आ गया। आप भी गैस करिए, परिणीति को एयरपोर्ट पर लेने कौन आया, जिसकी वजह से परिणीति का हैरानी भरा चेहरा देखा गया। परिणीति को भी यकीन नहीं होता कि परिणीति के सामने ये शख्स भी आ सकता है। बस आपका जवाब राघव चड्ढा होंगे, लेकिन यहाँ राघव चड्ढा नहीं बल्कि कुछ मीडिया ने ही परिणीति को इस तरह से घेर लिया और उनकी सगाई से लेकर उनकी शादी तक के ऐसे सवाल कर लिए कि परिणीति को सिर झुकाना पड़ गया और हाथ जोड़कर उन्हें शर्माना पड़ गया। परिणीति एयरपोर्ट पर कूल अंदाज में नजर आई, अपने फैंस के साथ पिक खिंचवाते और पेप्स का हाल लेते नजर आई। लोगों ने बधाइयां दी तो वो बड़े प्यार से स्वीकार भी कर रही थी। एक कैमरा पर्सन उनकी केयर करते दिखाई दिया, संभल कर क्लिक करने की अपील की गई और परिणीति उन लोगों से कह रही थी कि फोटोज के लिए आप लोग गिर मत जाना। और इसी मुंबई एयरपोर्ट पर परिणीति को ऐसे सवालों का सामना करना पड़ा कि परिणीति का सिर झुक गया, शर्मा गई और फिर उन्होंने जो जवाब दिया वो सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। कुछ मीडिया पर्सन ने पहले तो कांग्रेस बोला, उसके बाद कहा परिणीति मैम शादी कब होगी। इस पर वो शर्मा गई, चेहरा झुकाया और मुंह से बस इतना निकला, अरे यार। फिर भी कैमरामैन पूछते रहे, लेकिन परिणीति बाय और थैंक यू कहकर कार में बैठकर निकल गई। परिणीति कैजुअल अंदाज में बेहद ब्यूटीफुल दिखाई दी। रैपिड डेनिम पैंट्स, व्हाइट टी शर्ट, बीच ब्लेजर और व्हाइट फुटवेयर में नजर आई राघव की परी। उन्होंने अपने कैजुअल लुक को पोनीटेल से कंप्लीट किया। हाथों में एक ब्लैक कलर का हैंड बैग भी रखा था। उनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें दिख रहा है कि मिलनसार एक्ट्रेस अपनी नन्ही फैन और उनके परिवार के ऑफर्स को ठुकरा नहीं पाई, उसके साथ फोटो खिंचवा रही है। परिणीति पर बधाइयों की बौछार होने लगी। चारों तरफ से उन्हें नए रिश्ते में बंधने के लिए शुभकामनाएं दी जा रही है, जिन्हें प्यार से एक्सेप्ट करती हुई एक्ट्रेस आगे बढ़ती है। इस दौरान शायद कैमरामैन पिक खींचने के चक्कर में टकराते दिखाई दे रहे हैं। परी से कंफर्म कर रहे हैं कि शादी कब होगी। उनके मुंह से बार बार बुलवाना चाह रहे हैं कि शादी कब होगी और परी बार बार कह रही है कि आप लोग प्लीज गिर मत जाना। परिणीति की सांसद राघव चड्ढा संग 13 मई को कपूरथला हाउस में परिवार वालों की मौजूदगी में सगाई हुई। सेलिब्रेशन काफी ग्रैंड था, जिसमें राजनीति जगत से लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोग भी शामिल थे। इससे पहले दोनों कपल्स कई मौके पर साथ साथ दिखाई दिए थे, लेकिन किसी भी तरह के रिलेशनशिप से इनकार करते रहे। बॉलीवुड में 56 की उम्र में राज कर रहे दबंग खान यानी सलमान खान ने एक आलीशान होटल बनवाने का फैसला किया है, जिसकी जगह से लेकर सुविधाएं तक सब कुछ डिसाइड हो चुका है। लेकिन इस होटल के नाम पर यहाँ क्या क्या होने वाला है उसका राज बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसा होटल जहाँ हर चीज होगी, किसी भी वक्त कुछ भी मिल सकता है। और स्पेशली सलमान ये होटल उस शख्स के लिए बनवा रहा है जिसका नाम सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। होटल बनवाने का इरादा सलमान के दिमाग में अभी नहीं आया, बल्कि 1 साल पहले से काम हो रहा है और अब जाकर सलमान ने सब कुछ क्लियर करवा लिया है और होटल के बहाने कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिसकी भनक उनके परिवार वालों को भी नहीं है। जी हाँ, सलमान ने होटल के लिए जिस जगह को खरीदा वो जगह उनकी माँ सलमा के नाम पर है और स्पेशली वो सलमा के लिए ही इस होटल में वो सारी सुविधाएं करवा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी माँ को किसी चीज की दिक्कत ना हो और उन्हें बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। दिखाते हैं आपको सलमान के इस लग्जरी होटल में क्या क्या होने वाला है। सलमान खान बांद्रा के कार्टर रोड पर इस होटल को खोलने की तैयारी कर रहे हैं। खबरों की माने तो वो जल्द ही रेनोवेशन का काम शुरू करवा कर इस बिजनेस की ओर कदम बढ़ाएंगे। ये बिल्डिंग 19 मंजिली है, जिसे VMC से अप्रूवल मिल चुका है और इस बिल्डिंग में पहले सलमान खान और उनके भाइयों ने अपने लिए अपार्टमेंट खरीदे थे और शुरू में से रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के रूप में रेनोवेट करने की प्लानिंग थी। हालांकि बाद में उन्होंने अपना प्लान बदला और इससे होटल बनवाने का फैसला किया। इस बिल्डिंग को सेंट्रल एयर कंडीशन कमर्शियल यूज में इस्तेमाल करने के लिए आवेदन किया है। इस बिल्डिंग में 3 बेसमेंट हैं। नए प्लान के मुताबिक पहले और दूसरे मंजिल पर कैफे और रेस्टोरेंट ओपन किया जा सकता है। इसके साथ ही तीसरे फ्लोर पर जिम और स्विमिंग पूल होगा। सलमान के लिए सबसे जरूरी फ्लोर तो यही है। उन्हें हर रोज जिम की जरूरत होती है, जिम करने की आराम होगी और यहाँ जिम के लिए हर रोज खूबसूरत लड़कियाँ भी आया करेंगी। बिल्डिंग का 4था फ्लोर सर्विस, 5वें और 6ठे फ्लोर पर कन्वेंशन सेंटर ओपन किया जाने का प्लान है। वहीं 7वें से 19वीं मंजिल होटल के लिए इस्तेमाल की जाएगी।
मशहूर अभिनेता जैकी श्रॉफ की खबर ने फैंस को झकझोर कर रख दिया। जब जैकी श्रॉफ तड़पते रहे, पानी से निकलने की कोशिश करते रहे, लेकिन एक्टर बचा नहीं पाए। आज सालों बाद एक्टर ने अपने इस जख्म को खुदेरा जिसे वो कभी याद करना भी नहीं चाहते थे। जैकी अपने बचपन के हादसे को याद कर अचानक से फूट फूट कर रोने लगे। एक्टर ने बताया, मैंने अपनी माँ को खोया, अपने पिता को खोया, अपने भाई को भी खो दिया और जिस वक्त उनकी माँ की मौत हुई उस वक्त एक्टर भी मर जाना चाहता था क्योंकि उनके पास कुछ बचा ही नहीं था। जैकी श्रॉफ ने बताया कि उनके भाई की मौत तो उनकी आंखों के सामने हुई। उनके भाई उनके सामने दम तोड़ रहा था और वो छोटा था और वो कुछ कर ही नहीं पाया। 17 साल की उम्र में उनका भाई एक दिन उनके पास के समुंदर में एक आदमी को डूबते देख रहा था तो उसे बचाने के लिए पानी में छलांग लगा दी। उसे तैरना नहीं आता था इसलिए वो भी डूबने लगा। जब मैंने अपने भाई को डूबते देखा तो मैंने केवल लाइन उसकी तरफ फेंकी। उसने केवल तो पकड़ भी ली लेकिन कुछ सेकंड बाद ही वो हाथ से फिसल गई। मैं तब छोटा था और बहुत डर गया था। मैं खड़े होकर अपने भाई को डूबते देखता रहा। उसके बाद मैंने तय कर लिया कि मैं भी अपनी बस्ती के लोगों की रक्षा करूंगा, अपने भाई की तरह करूंगा। फिर मैं जग्गू दादा बन गया। जैकी के मुताबिक उनके भाई मील वर्कर थे और मौत से 1 महीने पहले ही उनकी जॉब लगी थी। जैकी श्रॉफ की माने तो उनके पिता रईस पर्ल ट्रेडर्स परिवार से ताल्लुक रखते थे, लेकिन पिता, भाई और कई आदमियों ने पार्टनरशिप में कुछ काम शुरू किया और तगड़ा घाटा लगा। जैकी के पिता पर इल्जाम लगाकर उन्हें घर से निकाल दिया गया। जैकी कहते हैं कि वो इसके बाद मालाबार हिल स्थित 3 बत्ती में एक कमरे में रहने लगे जहां मेरा जन्म हुआ। सालों पहले मैंने पेरेंट्स को खो दिया। पहले पिता की मौत हुई, उसके बाद माँ को भी खो दिया। दोनों आखिर तक मेरे साथ रहे। जैकी कहते हैं कि हर दिन शावर लेने के बाद मैं अपनी माँ की फोटो को छूता हूँ, उनकी फोटो को सूरज दिखाता हूँ क्योंकि वो हर सुबह सूर्य की आराधना करती थी। एक इंटरव्यू के दौरान जैकी श्रॉफ ने बताया कि बचपन में फिल्म रिलीज और रिलैक्शन का इंतजार बेसब्री से किया करता था ताकि दोस्तों के साथ दीवारों पर पोस्टर चिपका सके। दोपहर तक ये काम करने के बदले उन्हें 4 आना मिला करते थे। जैकी ने यह भी बताया कि एक्स्ट्रा इनकम के लिए वो 15 अगस्त और 26 जनवरी पर उन लोगों के बीच जाकर मूंगफली और चना बेचा करते थे जो परेड के लिए आते थे। पूरे सप्ताह इन पैसों को बचाते थे और रविवार को चंदू हलवाई के यहाँ से जलेबी खरीद कर खाते थे। शोमैन सुभाष घई ने साल 2083 में फिल्म हीरो बनाई। इस फिल्म में जिस हीरो ने जैकी का किरदार निभाया था उसे अब हर कोई जैकी श्रॉफ के नाम से जानता है। फिल्म इंडस्ट्री का ये वो दौर था जब बड़े स्टार्स अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र जैसे सुपरस्टार का जादू चल रहा था। ऐसे में सुभाष घई ने एक ऐसे हीरो पर दांव लगा दिया जो देखने में पूरी तरह से टपोरी था, जिसके बोलने का स्टाइल मुंबईया था, जिसके चेहरे पर दाढ़ी और मूंछ भी थी। ये कह पाना मुश्किल था कि ये हीरो फिल्म को कितना कामयाब बना पाएगी, लेकिन सुभाष घई ने उसे जैकी के नाम से लॉन्च करते हुए हीरो बना दी। कमाल तो तब हुआ जब फिल्म रिलीज होने के बाद सुपर हिट साबित हुई और जैकी रातों रात हीरो बन गए। 2016 में जैकी के बेटे टाइगर ने अपने पिता की स्ट्रगल के बारे में एक इंटरव्यू में कई सारी बातें भी की थी। उन्होंने बताया था कि फिल्म हीरो की जबरदस्त कामयाबी के बाद स्टार बन चुके उनके पिता पर स्टारडम का नशा कभी नहीं चढ़ा। वो चौल में रहते थे और फिल्म रिलीज होने के 5-6 साल बाद तक मुंबई के 3 बत्ती इलाके में मौजूद वाल्केश्वर चौल में ही रहे।